देश का नया संसद भवन बनके तैयार हो चुका है और आने वाले 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, चूँकि हम सभी को पता है कि भारत का नया संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। चूँकि अब इसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि देश में अनेक प्रकार के राजनीतिक गतिविधियाँ भी चल रही हैं। कुछ पार्टियां का कहना है कि इसे राष्ट्रपति के द्वारा इससे कर सकते हैं उद्घाटन किया जाए, तो वहीं जो रूलिंग पार्टियां हैं वह प्रधानमंत्री जी के हाथों से इसे उद्घाटन करने की मुहूर्त तय कर चुकी है। अब इसको लेकर के देश में बहुत सारी राजनीतियाँ चल रही है। तो नया संसद भवन आखिर बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को बताया था कि ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम नए संसद भवन को बना रहे हैं, पुराने संसद भवन को छोड़कर नए संसद। अब होता है कि जो नया संसद भवन हमारी बन रही है, तो पुरानी जो हमारी संसद भवन होगी या पुरानी संसद भवन का आखिर क्या होगा। तो नॉर्मली हम सभी को ये पता होनी चाहिए कि जो पुरानी संसद भवन होगी इसको सरकार कहीं ना कहीं कुछ इसको हेरिटेज में परिवर्तन करेगी। इसको देखते हुए अभी नया संसद भवन जो बनाई जा रही है, इसको क्या ज़रूरत पड़ी या क्या क्या इसमें नए चीज़ों को हमें जानना होगा जो आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस सारे चीज़ों को आज हम इसमें आपको बताऊंगा, जिसमें हम पुराने संसद भवन को नए संसद भवन के बीच में हम एक तुलनात्मक अध्ययन करने की हम हर संभव कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम प्रोफेसर सुकुमार दुबे हुआ और मैं इसी के साथ अपनी इस एपिसोड को आज स्टार्ट करता हूँ। चूँकि माय डियर फ्रेंड, हम सभी को ये पता होनी चाहिए कि जो नया संसद भवन हमारी बन रही है, नया संसद भवन में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि इसमें क्या होगा। चूँकि हम लोग ने लास्ट क्लास में आपको ये डिस्कशन किया भी था कि पुरानी जो हमारी संसद भवन थी, पुरानी संसद भवन की उद्घाटन जो थी वह 1927 में हुआ था, 1927 में हुआ था। और जब 1927 में हुआ था तो एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे ये 1900 देखा जाए तो 1921 ईस्वी में 1921 में संसद भवन के हमारा पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हुआ था, है ना, या कह सकते न्यू जो हुई थी, न्यू 1921 में ही रख दिया गया था, लेकिन बनने में इसके 6 वर्ष लग गए थे और यह बन करके 1927 में तैयार हुआ। चूँकि हम सभी को पता होनी चाहिए कि जब 1921 में ये बना था तो इसको ड्यूक ऑफ नॉट कहा जाता था। चूँकि आप सभी को ये पता होनी चाहिए क्या होना का था, ड्यूक ऑफ नॉट। ये बार बार एग्जाम में आपको आ सकती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। लेकिन जब 1927 में जब हमारा संसद भवन बनकर तैयार हुआ तो हम सभी को पता होनी चाहिए कि इस समय हमारे देश के जो वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन था। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा हमारा संसद भवन की उद्घाटन जो था 1927 में हो चुका था। तो उस समय से अभी आज देखने वाली बात है कि हमारा जो नई संसद भवन जो बनी हुई है, इस नई संसद भवन लगभग देश की सेवा में हम कह सकते हैं कि लगभग 97 ईयर्स भारत के संसद भवन, पुराने संसद भवन भारत की सेवा में अभी तक रहा और आज हम एक नए संसद भवन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। तो आज सभी ऐसे सारी गतिविधियों को हम देखेंगे। चूँकि भारतीय जो हमारी पुरानी जो संसद भवन था, इसकी जो कह सकते हैं वास्तुकार थे, चूँकि लास्ट वीडियो में भी हम इनका नाम बताया था, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ये दोनों ने मिल करके भारत के जो हमारा संसद भवन थी, इस संसद भवन को इन्होंने डिजाइन तैयार किया था। चूँकि हमें पता होनी चाहिए, ऐसा तो हम मानते हैं कि कहीं भी इतिहास में इसका कहीं भी एविडेंस नहीं मिलता, किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं मिलती, कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पुरानी जो संसद भवन थी, जो इसकी जो बनाई गई थी या जो इसका स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया था और एडविन लुटियंस और हर्बर्ट के द्वारा, तो ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की एक मुरैना जगह है ना, वहाँ पर 64 योगिनी एक मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के मुरैना का 64 योगिनी एक मंदिर है, वहाँ पर से ये जो हमारा संसद भवन के जो डिज़ाइन था, वहाँ से ये डिज़ाइन को लिया गया था, उसी के आकार पर भारतीय संसद भवन को तैयार किया गया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसका किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक यदि हम प्रमाण की बात करें, हिस्टोरिकल यदि प्रूफ की बात करते हैं, तो ऐसा अभी तक कहीं मिला नहीं है। चूँकि हमें जानना होगा कि जब हम संसद भवन की बात करते हैं तो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि संसद भवन को बनने में हमारा टोटल जो था 6 ईयर्स लगे थे, 6 साल लगे थे। और इसमें टोटल संसद भवन में बनने में जो हमारे खर्च हुई थी वह टोटल 83 लाख खर्च हुआ था। कितना हुआ था? 83 लाख खर्च हुआ था। तो संसद भवन उस समय जब बना था ना, तो इसकी जो टोटल व्यास था यानी रेडियस जो था वह 566 मीटर थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत के हिसाब से इसमें फेरबदल भी किए गए। चूँकि पहली बार देखा जाए तो 1956 में इसमें फेरबदल किया गया और फेरबदल करके हमारी जो संसद भवन थी इसमें 2 मंजिला और मकान इसमें जोड़ गया का सब 2 मंजिला और इसमें बढ़ाया गया। वहीं यदि हम 2006 में बात करते हैं तो 2006 में हमारा संसद भवन में एक संग्रहालय भी बनाया गया था। तो जैसे जैसे हम कह सकते हैं, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत के हिसाब से सरकार ने इसे परिवर्तन भी किए। उस समय की जो सरकार थी उन्होंने परिवर्तन भी किया। अब आज ऐसा ही हम कह सकते हैं, ऐसा भी कुछ ऐसा दौर आया, क्योंकि आप देख सकते हैं 1971 के यदि हम सेंसस की बात करें, 1971 का सेंसस की बात करें, तो 1971 के सेंसस के अनुसार ये कहा गया है कि 2026 तक भारत में
किसी भी प्रकार का, चाहे लोकसभा हो या राज्यों का विधानसभा हो, इसमें किसी भी प्रकार का सीटों का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। क्योंकि अब हमें जानना होगा कि भी भारत की आबादी जो है विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी होगी, भारत की आबादी अभी हो गई 142, यानी 1 अरब 42 करोड़, हमारा 86 लाख हमारा हो गई है आबादी। और वहीं चाइना का आबादी जो है 1 अरब 42 करोड़, उसका 56 लाख आबादी हो गई। मोटा मोटी देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में भारत के पास लगभग 30 लाख आबादी अधिक है। 30 लाख मैं बात कर रहा हूँ, भारत के पास जो आबादी है चीन से लगभग 30 लाख आबादी ज़्यादा है। तो अब ऐसा स्थिति देखते हुए हम कह सकते हैं कि 1956 में पहली बार परिवर्तन की गई, तो इसमें 2 मंजिला और मकान जोड़ी गई। वहीं 2006 में इसमें परिवर्तन कर इसमें एक म्यूजियम बनाया गया, जिसमें भारत के समृद्ध लोकतांत्रिक जो हमारी विरासत है, इससे रिलेटेड 2500 वर्षों को प्रदर्शित किया गया है। जो हमारे इतिहास रही, इस इतिहास को यहाँ पर दर्शाने की हर संभव कोशिश की गई। चूँकि अब देखेंगे इस डेटा के आधार पर भी अब बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसके लिए आपके सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन इसलिए बात किया जा रहा है कि आने वाले एग्जाम में आपसे तुलनात्मक ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या ये वनडे एग्जाम जितने भी हों, किसी भी प्रकार के एग्जाम में, वह चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इससे आपसे पूछा जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो संसद भवन है, पुरानी और नए में क्या फेरबदल। देखिए, पुरानी जो हमारा संसद भवन था, यह 12 फरवरी 1921 को बन करके तैयार हो गया था, है ना। मतलब इसका नींव रखी गई, सॉरी, इसका नींव रखी गई 12 फरवरी 1921 को। इसमें 6 साल लगे, तो 6 साल का मतलब 12 6 18 फरवरी 1927 हो जाएगा। वहीं जो नया वाला हमारा जो है संसद भवन, इसको 10 दिसंबर 2020 को यहाँ नींव रखी गई। तो यहाँ पर 1921 में जो नींव रखी गई तो ड्यूक ऑफ नॉट के द्वारा रखी गई। ध्यान दीजिएगा, जो 1921 में जो हमारा संविधान, जो संसद भवन का जो नींव रखा गया था, ड्यूक ऑफ नॉट के द्वारा रखा गया। वहीं 10 दिसंबर 2020 को जो न्यू संसद भवन का जो शिलान्यास रखा गया, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया। अब चूंकि देखा जाए तो 1921 से 1927 मतलब 6 साल इसमें लगे, और यह हमारा नया संसद भवन मात्र 3 साल में बनकर तैयार हो गया। मतलब 2020 में हमारा काम शुरू हुआ, 2023 में बनकर तैयार हुआ। पुराने संसद भवन में हमारा टोटल 83 लाख का इन्वेस्टमेंट आया था, खर्च आया था, और इसमें लगभग 1200 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट आया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पुरानी जो संसद भवन है, देखिए थोड़ा सा ये गलती इधर से हो गई है, ठीक है, ये पुराने में चल जाएगा। लुटियंस की बात जो हम कर रहे हैं ना, लुटियंस और हर्र बेकर, ये पुराने में चल जाएगा। एचसीपी डिजाइन जो है ये हमारा नया में चला जाएगा। ये गलती हो गई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पुरानी जो हमारी संसद भवन थी, पुरानी संसद भवन की उद्घाटन जो थी 28 जनवरी 1927 को हुई थी। वहीं जो नया हमारी संसद भवन, इसकी उद्घाटन होने वाली है 28 मई 2023 को। अब यहीं पर जो है विवाद देश में चल रहा है कि आखिर संसद भवन का उद्घाटन कौन करेंगे। क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी जो है, बीजेपी का कहना है कि मोदी जी करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ कम रोजगार, क्योंकि इन्होंने ही शिलान्यास रखा था। और लेकिन वहीं जो ऑपोजिशंस के नेता लोग हैं, जैसे अभी आज ही आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी का भी स्टेटमेंट आया है कि संसद भवन का उद्घाटन जो होगा राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। अब इस पर दो विवाद चल रहे हैं। तो उद्घाटनकर्ता के रूप में देखा जाए तो उस समय का हमारा वायसराय था, जिसको लॉर्ड इरविन कहा जाता था। लेकिन वहीं आज का हम देख सकते हैं तो ये कन्फर्म हो चुके हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी उद्घाटन साहब अब करेंगे। तो ये हमारा होने वाला है 28 मई 2023 को। चूँकि अब सुविधाएं के आधार पर यदि देखा था उस समय, अभी हमारे यहाँ चूँकि पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो अभी लोकसभा के जो टोटल सीट हैं, तो हमारे यहाँ लोकसभा का सीट तो हमारे पास 552 है, ये मैक्सिमम है। लेकिन जो इलेक्शन हो रहा है वो हमारा 545 पर हो। तो 545 में से आप देख सकते हैं कि 2 तो एंग्लो इंडियन हो गए, यानी इलेक्शंस की बात करें तो इसमें से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 543। तो 543 में हमारे यहाँ इलेक्शंस अभी हो रही है। तो लोकसभा में जो सीट है वो 543 है, और राज्यसभा में हमारे पास 250 है ना। लेकिन इलेक्शन जो हो रही है हमारे यहाँ वो 245 पर हो रहा है, याद रखिएगा। और 245 में से भी आप 12 को घटा देते हैं, क्योंकि 12 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ राज्यसभा में जो इलेक्शन टोटल हो रही है, उसको आप डायरेक्ट शब्दों में कहें तो 233 सीट पर हमारे यहाँ राज्यसभा में इलेक्शंस होती है। वहीं यदि हम लोकसभा की बात करें तो हमारे यहाँ जो इलेक्शंस हो रही है वो 545 पर इलेक्शंस हो रहा है। तो लोकसभा में अभी सीट बढ़ करके 888 हो जाएगी। जो नई परिसीमन आयोग की सिफारिश पर हमने आपको बताया था, हमने पोस्ट भी किया था, नया परिसीमन आयोग का जो सिफारिश आया 2026 के लिए। और राज्यसभा जो है अभी हमारे पास 250 जो सीटें हैं, यह बढ़ करके 300 सीटें हो जाएगी। तो मायने सी बात है, ओवरऑल यदि बात किया जाए तो इससे स्पष्ट होता है कि आने वाला भविष्य में जिस तरह से हमारा देश की जनसंख्या बढ़ी है, चूँकि हम सभी को पता है
कि हमारे भारत में प्रत्येक यदि देखा जाए तो 10 लाख जो हमारी जनसंख्या होती है ना, 10 लाख जनसंख्या पर हमारे यहाँ एक प्रतिनिधि होते हैं। तो चूंकि अब देख सकते हैं कि भारत की आबादी जो हो गई है, भारत की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख हो चुका है। तो इस आधार पर आने वाले समय में लोकसभा तथा राज्यों के विधानसभा के सीटों में बढ़ोतरी होगी। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री तथा भारत का जो अभी जो संसद भवन है इसकी ज़रूरत देखने को मिला, क्योंकि 2026 से तो ऐसे भी सीट का बढ़ोतरी वृद्धि होना तय है। तो इसको देखते हुए सरकार ने नया संसद भवन का उद्घाटन किया। लेकिन जब बहुत बड़ी एक बातें होती है कि जहां पहले हमें 6 साल 7 साल लग जा रहे थे संसद भवन बनाने में, वहीं मात्र हम 3 साल के अंदर बनाकर तैयार कर लेते तो उद्घाटन कर। इससे प्रूफ होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना विकसित किया है। साथ ही साथ हमारे देश के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी मैकेनिज्म हैं, ये सारे मैकेनिज्म भी अपनी उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़े हुए हैं। इसमें कोई ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, ये 10 दिसंबर, ध्यान दीजिएगा 10 दिसंबर है ना, वो 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी उद्घाटन या कह सकते हैं कि इसका शिलान्यास करने की बात की थी और इन्होंने आधारशिला भी रखा था। लेकिन शिलान्यास समारोह में चूंकि हम लोगों ने देखा कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कैबिनेट मंत्री थे और विभिन्न राजदूत जो तो देशों में थे, उन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो नया हमारा संसद भवन जो है ना, इसका जो क्षेत्रफल है वो 64,500 है, यानी मोटा मोटी 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और ये जो नया संसद भवन हमारी बनाई गई है ना, इसको बनाने का पूरा जो कार्य प्रोजेक्ट दिया गया था, ये टाटा को दिया गया था। टाटा के द्वारा इसको तैयार की गई है। इसकी डिजाइनिंग जो है गुजरात में एक आर्किटेक्चर है फर्म HCP डिजाइन ने, उन्होंने इसको तैयार किया है। तो ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और लास्ट वीडियो में हम इसका नाम भी बताए, तो उस व्यक्ति का क्या नाम है, इसलिए उस व्यक्ति का नाम भी आप याद रखिएगा। और आप चाहें तो इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डिजाइनर का नाम क्या है, और डिजाइनर का नाम मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वो डिजाइनर का क्या नाम है। तो HCP डिजाइन के पास जो है गुजरात गांधीनगर में जो सेंट्रल विजिटा और राज्य के सचिवालय जो है अहमदाबाद में साबरमती जो रिवर फ्रंट जो डेवलपमेंट हुई है, और मुंबई के जो पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वाराणसी में जो मंदिर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं जिसको रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, IIM अहमदाबाद के जो नया कैंपस जो डेवलप किए जा रहे हैं, सभी काम जो किए हैं यही किए हैं जिनका HCP डिजाइनिंग तैयार किए हैं। अब इन्हीं व्यक्ति को पुनः भारतीय नई संसद भवन का आधारशिला तथा उसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को भी तैयार करने के लिए उन्हीं को ये जिम्मेवारियां सौंपी जा चुकी है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वह व्यक्ति का क्या नाम है। तो पुराना संसद भवन में लोकसभा के लिए देखा जाए तो 543 हमारे पास सीटें थी और राज्यसभा में 250 सीटें थी, जैसा कि अभी हमने बात किया। लेकिन अभी जो वर्तमान में देखा जाए तो 1971 के जनगणना और 2026 के बाद हमारे यहाँ जनसंख्या तो बढ़ चुकी है, तो हमारे यहाँ माइनस वाला लोकसभा राज्यों का विधानसभा का सीट बढ़ेंगे। तो इसमें हमारा लोकसभा के 888 हो जाएंगे और राज्यसभा 300 सीट हो जाएगी। तो संसद सत्र जो चलाने होंगे उसके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि बैठने के लिए जो जगह होनी चाहिए, जगह में बड़ा कंपाइस होगा, प्रॉब्लम होंगी। इसी को लेकर के भारत सरकार ने नई संसद भवन का उद्घाटन की बात की है, या नई संसद भवन बनाने की बात होती है। तो पुराने जो भवन है उसको केंद्रीय कक्ष का इस्तेमाल हुआ करता है अभी वर्तमान में, लेकिन नए भवन में जब संयुक्त सत्र के दौरान राज्यसभा के संसद भी उसमें लोकसभा में आ पाएंगे, क्योंकि अभी दोनों का अलग अलग सत्र चलती है। तो लोकसभा में 1280 संसदों के बैठने की व्यवस्था हो जाएगी। अब यदि नया संसद भवन हमारी बनती है तो इसमें मोटा मोटी देखा जाए तो 1280 संसद इसमें आराम से बैठ सकते हैं। और नया संसद भवन जो है 4 मंजिला है, बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। और पुराना जो संसद भवन वो हमारा 3 मंजिला है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो दोनों फील्ड से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा अभी हमारा जो जिस तरह से हमारी ज़रूरत पड़ी, इस ज़रूरत के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सरकार तथा हमारे देश के जो नीति निर्धारक जो लोग हैं उसको इससे देखते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह फिर हम लोग आगे मिलेंगे, चूँकि 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन जब किए जाएंगे, तो इस उद्घाटन के दौरान फिर क्या क्या सरकार के द्वारा इसमें और चीज़ें आती हैं, फाइनल जो डेटा आएंगे उस डेटा को भी हम आपके सामने समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।